और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर चुटकी ली है। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम ने कहा कि पहले पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी देता था, लेकिन अब उसकी बोलती बंद है क्योंकि हमने अपने न्यूक्लियर बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो हर मंच हर जगह से पीएम पाकिस्तान और आतंकवाद इन दो शब्दों का उच्चारण भूलते नहीं। इधर कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सियासी विरोधियों को एक एक कर निशाने पर लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कई बार विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनसे मिलने आए थे। वो बिना शर्त बिना टिकट मांगे बीजेपी से जुड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं मिलना चाहता हूं। मैं चुनाव प्रचार में था तो मैंने उनको कहा कि मैं रात्रि तक पहुंचूंगा लखनऊ, और लखनऊ आने के बाद आप आके मिल सकते हैं। जब ये आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए भी कैसे आना हुआ रात्रि में? उन्होंने कहा देखिए मैं 6 बार विधायक रहा हूं, 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूं, वर्तमान में समाजवादी पार्टी का एमएलसी हूं। मैंने पद भी पाया है, प्रतिष्ठा भी कमाई है, अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अब देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा जहां के रहने वाले वहां की सीट तो हम पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने कहा सीट के लिए नहीं, बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आया हूं। सीएम योगी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कल वो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बनगांव, बहरमपुर, बर्धमान पूर्व और रामपुर में योगी की जनसभाएं हैं। तो दीदी के गढ़ में होंगे कल सीएम योगी आदित्यनाथ और वहीं से तृणमूल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लेंगे। और इसी बीच बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें यूपी के 1 उम्मीदवार और दिल्ली की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया गया है। यूपी की अगर बात करें तो मऊ की घोसी सीट से एक बार फिर से हरे नारायण राजभर को टिकट दिया गया है। वहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि ये सीट एसबी-एसपी के ओम प्रकाश राजभर को दी जाएगी, लेकिन राजभर ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद हरे नारायण को फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली की बात करें तो यहां चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी और वेस्ट दिल्ली से प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। उधर लखनऊ से गठबंधन उम्मीदवार पूनम सिन्हा ने शिया मौलाना कल्बे जव्वाद से मिलकर उनका समर्थन मांगा। इससे पहले पूनम सिन्हा ने मौलाना खालिद रशीद से भी मुलाकात की थी, समर्थन की अपील की थी। कल्बे जव्वाद ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी भी समर्थन के लिए आए थे। अब हम 4 से 5 दिनों में एक बार फिर से मीटिंग करेंगे और समर्थन का ऐलान करेंगे। इंदिरापुरम थाना इलाके से जहां पर सुमित नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पत्नी के भाई को फोन किया और बताया कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस को फिलहाल उसके लोकेशन की जानकारी नहीं मिल सकी है। अभी तक की खबर के मुताबिक सुमित बेंगलौर में काम करता था, लेकिन जनवरी में नौकरी छूटने के बाद से ही वो मानसिक तौर पर परेशान था, मानसिक तनाव में रह रहा था और पत्नी से अक्सर उसका झगड़ा हुआ करता था। तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। श्रीलंका सीरियल ब्लास्ट से दहल गया। श्रीलंका के 3 चर्च और 5 होटल्स में धमाके हुए, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
रविवार को दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर का त्योहार मना रहे थे। उसी दिन श्रीलंका के चर्चों और होटलों में खून की होली खेली गई। रविवार को श्रीलंका के कोलंबो शहर में 3 चर्च और 3 होटलों समेत 8 जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए। धमाके के वक्त चर्च में ईस्टर की प्रार्थना सभा चल रही थी। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि इन सिलसिलेवार धमाकों में 400 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। ब्लास्ट में मरने वालों में 35 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इन धमाकों में मारे गए लोगों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने संवेदनाएं जाहिर की और कहा कि इस दुख की घड़ी में भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। ऐसी संकट की घड़ी में भारत श्रीलंका की जो भी मदद कर सकता है, हर मदद के लिए तैयार है। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। बता दें, धमाके के बाद श्रीलंका में आपात बैठक बुलाई गई और सरकार ने एहतियातन श्रीलंका में 22 और 23 अप्रैल को छुट्टी घोषित कर दी। रविवार रात को चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी और सभी सोशल मीडिया पर बैन भी लगा दिया। धमाके जरूर रविवार को हुए, लेकिन इसकी भनक श्रीलंका पुलिस को पहले ही लग गई थी। 11 अप्रैल को श्रीलंका के पुलिस प्रमुख ने चर्चों पर हमले का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट में कहा गया कि नेशनल तौहीद जमात आत्मघाती हमलों को अंजाम दे सकता है और प्रमुख चर्चों के साथ साथ कोलंबो में भारतीय उच्चायोग को निशाना बना सकता है। जिस नेशनल तौहीद जमात का नाम पुलिस प्रमुख ने अपने अलर्ट में लिया, वो एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है। पिछले साल भी यह संगठन सुर्खियों में तब आया था जब श्रीलंका के कुछ बौद्ध धर्म स्थलों पर हमला किया गया था। फिलहाल ब्लास्ट के सिलसिले में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और श्रीलंका पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।